हुँ। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर अल्केश खत्री, होम्योपैथिक डॉक्टर। आप लोग को मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, एक गंभीर समस्या विगत कुछ 7-8 सालों से देखने में आ रही हैं, स्पेशली महिलाओं का ये एक मामला है। इसमें महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट यानी गर्भाशय में गठान का होना, जिसे कि पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो होती है पीसीओडी कहलाती है। इसमें ओवरी में यानी कि बच्चादानी में गठान बन जाती है और इस गठान के कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो अभी कई समय से 5-6 सालों से देखने में आ रहा है कि खासतौर से अनमैरिड लड़कियों में ये समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं और कुछ हो रही हैं उनके बाद की विवाहित महिलाओं में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर ये पीसीओडी होता क्यों है? तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ख़ास तौर से जो अनमैरिड लड़कियां हैं, वो लंबे समय तक अपनी स्टडी के लिए बैठी रहती हैं, फिज़िकल एक्टिविटी उनकी नहीं होती है, उस परिस्थिति में भी पीसीओडी हो जाता है। दूसरा, कई बार थायराइड जैसी समस्या होने की वजह से अथवा वजन का तेजी से बढ़ने के कारण से भी पीसीओडी यहाँ पे होता है। और विवाहित महिलाओं में कई बार कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिनके कारण से इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और इन समस्याओं में पीसीओडी का आना हो जाता है। तो पीसीओडी अधिकांशतः उन लोगों को ज़्यादा होता है जो शारीरिक श्रम कम होता है या थायराइड जैसी समस्याएं भी जिनमें होती हैं। तो पीसीओडी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पीसीओडी होने के बाद, क्योंकि ओवेरियन डिसऑर्डर है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती मैरिज के बाद, एवं कई बार पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो पीसीडी में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है पीरियड्स का ना आना, वजन का बढ़ना, डाइजेशन संबंधी समस्या का होना, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखापन होना और मानसिक रूप से चिड़चिड़ाहट, नींद का ना आना और कई बार ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो पीसीओडी में इस तरह के लक्षण आते हैं और ये पीसीओडी थायराइड के बढ़ने की वजह से भी होती है और कई बार पीसीओडी के कारण शुगर भी बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ होने का भी खतरा बना रहता है। पीसीओडी जैसी बीमारी के लिए सर्जरी के माध्यम से ओवेरियन सिस्ट को निकाला जाता है, लेकिन कई बार वो दोबारा बन जाती हैं अथवा निकालने पर भी वो नहीं निकलती है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पीसीओडी को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एवं लाइफस्टाइल के माध्यम से उसे ठीक करें। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल करके या किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लेके उसका उपचार करा सकते हैं। और लाइफस्टाइल के अंतर्गत फिजिकल एक्टिविटी यानी साइकिलिंग, रनिंग, रस्सी कूदना या वॉक। दूसरा, संयमित आहार यानी कि फास्ट फूड ना खाना, अचार खटाई ज़्यादा सेवन ना करें। इसके अलावा सलाद, प्रोटीन सप्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खाना इसमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपके संतुलित आहार आपको मिलता रहे। और दूसरा है नींद, पर्याप्त रूप से 7 से 8 घंटे की नींद होना ज़रूरी है और साथ में मानसिक तनाव से बचें। इसके अलावा नियमित रूप से ब्लड शुगर अपना मेंटेन करके रखें ताकि इस तरह की समस्याएं पैदा ना हो। और यहाँ पे होम्योपैथी का जहाँ तक सवाल है, तो होम्योपैथी में आपको बहुत सी अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे कोनियम मैक, कैलकेरिया फ्लोर और भी अन्य कई मेडिसिन हैं जो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन से ले सकते हैं। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीसीओडी को गंभीरता से लें, उसका सही समय पर उपचार कराएं और होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से हमेशा हमारी बहनें इससे मुक्त रहें। थैंक्स।